प्रस्तुत वीडियो में मेघदूतम के पूर्व मेघ के 49वें पद्य से आगे के पद्य प्रस्तुत हैं। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा करवाएं। प्रस्तुत पद्य में यक्ष ने मेघ से कहा है कि जब तुम चर्मवती नदी पर जल लेने के लिए झुकोगे तब तुम्हारी शोभा ये हार में पड़े हुए इंद्र नीलमणि के समान होगी। तो यादातुं जलम अवनति शारिंगड़ो वर्णचौरे तस्या सिंधोः प्रथमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षिष्यन्ति गगनगतयो नूनम् आवर्ज्य दृष्टिरेकं मुक्ता गुणमिभुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्। शारिंगड़ः वर्णचौरे, कृष्ण की कांति को चुराने वाले, तो ये जलम वादा तुम, हे मेघ तुम्हारे जल को लेने के लिए अवनते झुकने पर गगनगतयः प्रथमोपि गगनगतयः आकाश में विचरण करने वाले प्रथमोपि दूरभावात् तुम्हारे बड़े होने पर भी परंतु दूर होने के कारण से तनुम क्षीण हुई तस्या सिंधो उस चर्मवती नदी के प्रवाह को नूनम निश्चित ही दृष्टि आवर्ज्य निर्निमेष दृष्टि से इस प्रकार से देखेंगे मानो स्थूल मध्रेन्द्र नीलम भुवा एकम गुण मुक्तामेव, जैसे पृथ्वी के एक बड़े हार के मध्य एक बड़ा इंद्र नीलमणि सुशोभित हो रहा हो। प्रस्तुत पद में यक्ष ने मेघ से कहा है कि तुम चर्मवती नदी को पार करके दशपुर की स्त्रियों के नेत्रों को आनंद प्रदान करना। ताम उत्तीर्य ब्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम पक्षमुच्छेपाद उपर बिलसत कृष्णसार प्रभाणाम कुंदक्षेपागनुग मधुकर श्रीमुषाम आत्मबिंबम पात्रीकुर्वन दशपुर वधु नेत्र कौतूहलानाम। ताम उत्तीर्य, उस चर्मवती नदी को पार करके आत्मबिंबम, अपने स्वरूप को परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम, भ्रू रूपी लताओं के विलास से परिचित, पक्षमुच्छेपात, पलकों को ऊपर उठाने के कारण से, ऊपर बिलसत कृष्णसार प्रभाणाम, सुशोभित श्वेतश्याम तथा लाल वर्णी कांति से युक्त, कुंद छेप अनुग मधुकर, कुंद पुष्पों को हिलाने का अनुकरण करने वाली, श्रीमुषाम भ्रमरों, मधुकर श्रीमुषाम भ्रमरों की शोभा को भी चुरा लेने वाली, दशपुर वधु नेत्र कौतूहला नाम, दशपुर की नारियों के नेत्रों को कौतूहलपूर्ण कुर्बन बनाते हुए ब्रज वहाँ से जाना। ब्रह्मावरतं जनपदम् अथ छायया गाहमानः क्षेत्रं क्षत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तदभजेथाः राजन्यानामशितशतशरैर्यत्र गाण्डीवधन्वा धारापातैस्तुमिव कमलान्नभ्यवर्षन्मुखानि। अथ तत्पश्चात ब्रह्मावर्तं जनपदं, ब्रह्मावर्त नामक जनपद में छाया गाहमाना, छाया अपनी छाया से प्रवेश करने वाले तुम क्षत्रप्रधन पिशुनम, क्षत्रियों के युद्ध के सूचक, तत्कौरवम क्षेत्रम, उस कुरुक्षेत्र को भजेथा जाना, उसका सेवन करना, उसका दर्शन करना, यत्र जहाँ गांडीव धनुर्धारी शीतशरशतैः सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों से राजन्या नाम मुखानी, राजाओं के मुखों पर धारापात ही
कमलानितम अभ्यवर्षत, जिसने राजाओं के मुख पर उन सैकड़ों बाणों की उसी प्रकार से वर्षा की, जिस अर्जुन ने उसी प्रकार से वर्षा की थी जैसे तुम अपनी सैकड़ों जलधाराओं से कमलों पर जलवृष्टि करते हो। प्रस्तुत पद में यक्ष ने मेघ से आग्रह किया है कि कुरुक्षेत्र के निकट मेघ को सरस्वती नदी का जलपान करना चाहिए। हित्वा हालाम अभिमतरसाम रेवती लोचनांकाम बंधुप्रीत्या समरविमुखो लांगलीयाः शिशेवे कृत्वा तासां मधिगम अपाम सौम्य सारस्वतीनाम् अन्तः शुद्धस्तमभविता वर्णमात्रेण कृष्णः। हे सौम्य मेघ, बंधुप्रीत्या बंधुओं के प्रति स्नेह के कारण से समर विमुखा युद्ध विमुख लांगली हलधर बलराम ने अभिमत रसाम अत्यंत अभीष्ट स्वाद वाली रेवती लोचनांकाम तथा रेवती के नेत्रों से प्रतिबिंबित हालाम हित्वा मदिरा को त्याग करके या हर्षसेवे जिसके जल का पान किया था, तासाम सरस्वती नाम अपाम सरस्वती के उन जलों को अधिगमन कृत्वा प्राप्त करके तुम भी अंतः शुद्ध अंतःकरण से शुद्ध भविता वर्णमात्र कृष्ण और वर्णमात्र से कृष्ण रह जाओगे, काले रह जाओगे। तस्माद् गच्छेरनुकण्खलं शैलराजावतीर्णां यमुनो कन्यां सगरतनये स्वर्गसोपानपङ्क्तिम्। गौरीवक्त्रभ्रुकुटिरचनां या विहस्यैव फैनैः शम्भोः केशग्रहणं करोतीन्दुलग्मुरहस्ता। तस्मात् वहाँ से कुरुक्षेत्र से अनुकण्खलम करखल के निकट शैल राजवतीर्णाम पर्वतराज हिमालय से उतरी हुई सगर तनय स्वर्ग सोपान पंक्ति सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी के समान। यमुनोः कन्याम गच्छे, जमनोट इसकी पुत्री जाह्नवी अर्थात गंगा के तट पर जाना। गौरी वक्त भ्रुकुटी रचनाम पार्वती के मुख पर भ्रूभंग का फेना ही विहस्य मानो अपने झागों से उपहास करके इंद्र लग्नोर हस्ता चंद्रमा में लगे हुए तरंग रूपी हाथ वाली यह जिस गंगा ने शंभोह केश ग्रहणम अकरोत शिव के केशों को पकड़ लिया था।